है क्या ट्रूथ? ट्रूथ क्या है सर? ट्रूथ ये है जो आप ग्रंथों में जो है ना वो ट्रूथ है। अब वो ग्रंथ की बातें आप करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, अच्छी अच्छी बातें हैं। वो बातें जो है ना बुढ़ापे में आप बोलने लगते हो, तो आप रियलाइज करते हो अपने मिस्टेक्स और आप बोलने लगते हो। उसके बाद में आप करते भी ऐसे हो, तो मानते हो और सच बातें निकलती हैं। मत करो बेटा, क्या किसने गाली दिया, हाँ तो छोड़ दो उसको यार, ये लिखा हुआ है किताब में। उसे माफ कर दो, ये किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अपने समझ में थोड़ी आता है, तो दिया कैसे, फिर मैं भी गाली दिया और क्या, ठट्टा, ये होता है ना। तो ये चीज़ जो है ना वो जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वही आप बोलते हो 70-80 साल के बाद में। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सच बात कर रहे हो। लड़ाई करने वाला वो, कोई मारो, उसने मेरे को मारा, अरे बेटा माफ़ कर दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छाड़ दे। वो क्यों बोलते हैं? ताकि ये अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा माफ़ नहीं करेगा, छोड़ देगा नहीं, तो इसको फिर कोई ना कोई 4 आदमी पकड़ के मारेंगे। कहीं न कहीं उसको कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे का नुकसान होगा। तो छोड़ दो बेटा। अरे तुमने छोड़ा क्या जवानी में? नहीं छोड़ा। मगर अब आप बोल रहे हो कि ये इसमें नुकसान होगा, मत करो। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक बुढ़ापे में आदमी बोलता है, वो सब ग्रंथों में जो लिखा है वो बातें बोलता है। तो इसका मतलब ये है, हमारे अंदर, सबके अंदर सत्य छुपा हुआ है और सत्य ही परमेश्वर है। हिंदू धर्म कहता है सत्य ही परमेश्वर है, इस्लाम कहता है हक ही खुदा है, हक यानी सत्य। क्रिश्चियनिटी कहती है ट्रूथ इज गॉड, सत्य श्री अकाल, सत सत सत। वाह। सो सत्य हम में है क्योंकि उसने हमें बनाया है, तो हम में सत्य है। वो आज तो कल बोलना है, वो सत्य जरा पहले आ जाए ना तो लाइफ में मजा आ जाए। हाँ, लाइफ आसान हो रोशनी आ जाती जाएगी। है, आसान हो जाती है life। आसान। सबसे मुश्किल फेज क्या था? अब हम आसानी की बात कर रहे हैं, पर सबसे मुश्किल फेज क्या था आपका, आपकी लाइफ में? बचपन या बचपन के बाद वाला कोई फेज? नहीं, बचपन में ही मुश्किल फेज था मेरा। बचपन में मुझे फैमिली को देखना पड़ता था, तो मैं बहुत स्ट्रगल करता था। मैं कुछ काम करूँ तो घर में खाना बनता था, क्योंकि मेरे डैडी पी खा के उनको पता ही नहीं था वो क्या कर रहा हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाते थे, वो काम पे भी नहीं जाते थे, वो दादागिरी कर रहे हैं, इधर उधर जाते। हम लोग को डर लगता था क्या मेरे बाप जिंदा आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं क्या होगा। उनकी तो हथियार मैंने इतने फेंके हैं जिसकी हद नहीं। कौन से हथियार? वो रामपुरी था ना, रामपुरी होता है, गुप्ती होता है, वो कैरी करता था हमेशा। मैं उठा उठा के चाली को ऊपर फेंकता। तो ये होता था। तो हमें लगता था क्या होगा, कौन पकड़ के मारे, कोई किसको मारने जाए, कोई उनको मारे, क्या होगा। तो हमें तो बहुत ही तकलीफ होती थी, मुझे तकलीफ होती थी। 7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में, 10, 11, 12, 13 साल की उम्र में तो मैं रेल की पटरी पे जान देने गया था। है? हाँ, मैं फेड अप हो गया था मेरे बाप से, क्योंकि मेरा बाप मुझे ऐसा क्यों करता, मेरा डैडी, नहीं रहना है मुझे। तो मैं पटरी पे गया, पटरी आ रही, गाड़ी आ रही है सामने से, मैं पटरी पे जा रहा हूँ। हम डरते नहीं थे पटरी-वटरी से, क्योंकि वहाँ पे कितने लोग पड़ते थे, उनको उठा के ले जाते, हम हॉस्पिटल ले जाते थे, साइन हॉस्पिटल। तो हम लोगों को पता ही नहीं, कोई ये उठाया, पैर उठाया, ये बोले आधा तगड़ी उठाए हुए ले गए उठा के, कितनों को ले गए हम लोग, समझे कि नहीं। तो हम लोगों के लिए कॉमन था, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं डर ट्रेन, अचानक मेरी 3 बहनें मेरे सामने ऐसे दिखाई दी मेरे को। हमारा क्या होगा? मैं उतर गया ऐसा, ये गाड़ी गई ज़क करके, ये हवा लगी, "ए मरने का क्या, मरने का क्या?" गाड़ी में जो लोग थे, गाड़ी निकल गई। बाप की वजह से। फिर मैं वहाँ से उतरा, अंधेरा था, 7-8 बजे, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। थोड़ा 7 भी नहीं बजेगा, पौने 7 से। फिर मैं उतरा, बहुत ही अपसेट था, मैं निकल के, मैं अरे मेरी बहनों का क्या होगा? 3 बहनें, मैं सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं क्या करने जा रहा था यार? मैं एक हजाम की दुकान पे गया था। हजाम की दुकान पे हजाम गाने बजते रहते थे, गाने बजते रहते थे। तो उसके पीछे एक टूटी हुई कुर्सी थी और अंधेरा था पीछे। मैं वहाँ जाके बैठ गया, गाना बज रहा था। अब यकीन करना, वो गाना था, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। तो वो जो गाना, मतलब हम तो उटपटांग गाने ज़्यादा पसंद करते थे। ये मेलोडी सॉन्ग था। तो मैं तो तुम संग नैन मिला के, ये जो हालात था, मेरे को अच्छा लगने लगा यार। हार गई, मुझे पता नहीं क्या अच्छा लग रहा था। मेरा गुस्सा, मेरा टेंशन यहाँ से जा रहा, वो गाना बज रहा हो जा रहा यूँ। ये क्या है यार? ये गाने से मेरा गुस्सा,
मेरा डिप्रेशन, टेंशन सब निकल गया। ये क्या चीज़ है? ओह माय गॉड! मैं म्यूज़िक छोड़ के जा रहा था। म्यूज़िक में इतनी ताकत है। म्यूज़िक से मुझे बहुत मोहब्बत है। म्यूज़िक ने मुझे बचाया। फिर से जीना सिखाया मुझे म्यूज़िक ने। आई लव म्यूज़िक। मैं कहीं भी जाता हूँ, अरबिक सॉन्ग, ये सॉन्ग जो भी जो अच्छा लगा उठा के लाता हूँ। वो कैसेट लाओ, रिकॉर्ड लाओ। उस ज़माने में हम तो म्यूज़िक से ही बड़े हुए ना, धारावी से। सुन के एक गाने पुराने याद है आज भी। मैं वो तमिल गाने गाता था स्कूल में। तो वो स्कूल का हम लोग क्लासमेट्स मिलते हैं कभी-कभी, यार तूने कहा था तमिल गाना, मैं मेरे को याद है। मैंने तेरे को याद कैसे? मैं तो रोज सुनता हूँ, तू मेरे से सुन के याद कर लिया। तो कहने का मतलब ये है ना, म्यूजिक से मोहब्बत हो। म्यूजिक में कितनी ताकत है देखिए। आपको मैं देखा, ये पूरा उतर के जा रहा है। तो ये कभी बताया ये बहनों को? बहनों को नहीं बताया। आज तक नहीं बताया? नहीं, वाला ने मेरी वाइफ को बताया था मैंने। उनको बताई वो तो मालूम नहीं। सॉरी मैंने आपसे पूछा। नहीं, कोई अच्छी बात है ना, इसमें क्या है, जो है वो है। क्या है कि मैं कमाता था, मैं जो भी करता था, मैं ट्रेनों में चिक्की, पता नहीं क्या है, संतरे वंतरे ये बेचता था, पतंग लाके बेचता था, मांझा भिंडी बाजार इमाम बाड़े से मांझे लाता था। हार्बर हार्बर लाइन। लाइन। हार्बर लाइन की जय। तो ये किंग सर्कल देन बड़ा ला कॉटन ग्रीन, सिवरी कॉटन ग्रीन, रेड रोड, डॉकर रोड, मजा। सैंडविच रोड, मस्जिद बंदर, पोरबंदर। लवली। जिस रेल स्ट्रेच की बात कर रहे हो वो मुझे पता है वो कहाँ है। किंग सर्कल माहिम के बीच, जहाँ झोपड़ियाँ बहुत पास में। तो स्टेशन को लग के, स्टेशन को लग के जो झोपड़े हैं ना, सब हमारे ही है। वहाँ 3-4 झोपड़े थे, उनमें हमारा एक झोपड़ा था। आज हजारों है। अभी तो बिल्डिंगें बन गई। अभी तो बिल्डिंग है। ड्रग्स वग्स का प्रॉब्लम होता था तब? तब नहीं, तब सब दारू वाले होते थे, चरस वाले होते थे। चरस? हाँ, चरस गांजा। चरस। बर्बाद हुए लोग चरस गांजे की वजह से? नहीं बर्बाद को, लेकिन ये भी मानते थे कि चरस सही नहीं है। दारू पीने वालों को भी बुरा बोलते थे, बच्चे लोग ज़्यादा ये नहीं होते थे। लेकिन फिर भी शराब पी लेते थे, लड़के लोग खराब हो जाते थे। हाल ही में ना एक जर्नलिस्ट आई थी शो पर। हाँ, उनका नाम है शीला भट्ट मैम। तो उन्होंने दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए और उनसे मैंने हाजी मस्तान, करीम लाला, हाँ, इन सब लोगों के बारे में पूछा। तो बेसिकली उसी फेज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, 60s 70s। तो अंडरवर्ल्ड का प्रेजेंस था धारावी में, मतलब आप? व्हाई नॉट। धारावी में तो मतलब धारावी में तो कोई ऐसा था, एक तो वरदराजन थे हमारे एरिया, और मस्तान भाई थे बॉम्बे साइड में। जी जी जी। तो उन दोनों की मतलब सगे भाई जैसी दोस्ती थी, सगे भाई जैसे रहते थे लोग। तो यहाँ अगर धारावी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हाजी मस्तान साहब आते थे मांडवाली करने के लिए। कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, वहाँ मुसलमानों में कुछ होता था, वरदराजन जाते थे, वरदा भाई साहब जाते थे यहाँ से वहाँ जाके फैसले करते थे। और जो उन्होंने बोल दिया सुन लेते थे, भाई ने बोल दिया खत्म, आज के बाद झगड़ना नहीं, ये नहीं। जैसे वो मूवी आपने देखी है अजय देवगन वाली, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें हाजी मस्तान दिखाया है। हाँ, अच्छे तरीके से दिखाया। मैम ने भी यही बोला कि शायद दाऊद को एकदम सही तरीके से नहीं दिखाया, क्योंकि उनका कैरेक्टर अलग है, पर हाजी मस्तान को काफ़ी हद तक सही दिखाया है। हाँ।